आज प्रातः 7 बजे से विधानसभा कटेरी का उपचुनाव जो है हो रहा है, उसके लिए मतदान पड़ रहा है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। अभी आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी आए जो दिव्यांग हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इससे आज आप लोग समझ सकते हो कि लोकतंत्र में हमारे देशवासियों के, मैं प्रदेशवासियों की कितनी गहरी आस्था है, लोकतंत्र पर उनका कितना विश्वास है। और यही कारण भी है कि आज देखिए अब लगभग 1.5 घंटे बचे हैं, लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। सभी लोगों ने बहुत ही राजी खुशी एक उत्सव के माहौल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और इसके लिए मैं अपनी कटेरी की जो समस्त हमारी सम्मानित वोटर्स है, मतदाता साथीगण हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस लोकतंत्र के पर्व में उनकी भागीदारी के लिए उनको आगे चलकर हम लोग सम्मानित भी करना चाहेंगे। निश्चित रूप से अभी जो लगभग 48 से लेकर 50% के बीच में जो औसत कह सकते हैं वोटिंग हुई है, एक ये अच्छा परसेंट है और मुझे लगता है 1.5 घंटे में ये और बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से आज का ये जो चुनाव का ये पर्व है बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। और जिला प्रशासन ने जो एक अपने वोटर्स साथीगण से, मतदाताओं से एक जो कह सकते हैं कि एक वादा किया था कि हम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। मेरा मानना है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसमें 100% जो है सफल है। एक स्पष्ट मानना है कि आपको भी देखना होगा कि जैसे कई लोग खड़े होते हैं और कोई एक विशेष कुछ बातें कर रहा, बार बार वही कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमको भी ये सबको देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोगों ने उनकी बातों को पूरी तवज्जो दी, सुबह से जितनी बार आए फ़ोन अटेंड किया गया और उनकी बातों को तवज्जो देकर हमने इससे, जैसे यहाँ पर भी था कि कुछ मतदाताओं को रोका जा रहा है, मैं कम से कम अब तक 4-5 बार यहाँ आ चुका हूँ। आलमपुर भी गया था और नसरुल्ला भी गया था, कई जगह गया। मैंने यही पाया कि वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हमारे मुस्लिम भाई, हमारी मुस्लिम बहनें, पर्दा नसीब बहनें, लंबी लाइन लगी हुई थी, कहीं किसी को कोई रोका नहीं जा रहा था। हो सकता है कि देखिए ये डेमोक्रेसी है, आप किसी को कुछ कहने पर रोक नहीं सकते हैं। सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। लोग अपनी विचारधारा के हिसाब से अपने अपने नैरेटिव्स को गढ़ लेते हैं। तो इस पर मुझे बिल्कुल भी आप कहोगे तो मैं नो कमेंट ही कहूँगा उसमें। लेकिन ये और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि प्रशासनिक और कप्तान साहब हम बगल में खड़े हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर की हैसियत से, हम लोग कहने में कम और करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक दूसरे को लेने और देने से ही मिलता है। अगर आप किसी की इज्जत करोगे तो वो भी आपकी इज्जत करेगा, अगर आप नहीं करोगे तो निश्चित रूप से। और वैसे भी ये सभी सम्मानित लोग हैं और एक दूसरे का मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। लाठी से मार के भगाएंगे, फिर हम पसियाना में से बहुत तेजी के साथ भाग कर आए हैं यहाँ तक। अभी और नहीं डालने, टाइम भी खराब हो रहा था हम लोग का, हम लोग बहुत तेजी से चले आए। ये बच्चे को एक थप्पड़ मारी है वहाँ पर पुलिस। हम दोनों आ रहे थे, हम दोनों को नहीं आने दिए, निकाल। किस वार्ड से हैं आप? मैं गांधीनगर से हूँ। सब थे, सब साथ में, बहुत पुलिस थी वहाँ पर। ये बड़े पैमाने पर 233 बूथों को प्रशासन ने सिलेक्ट किया है, जहां समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीती थी। उन जगह पर कैसे मतदान धीमा हो, कैसे कम हो के लिए पुलिस ने सारा इंतजाम करने का काम किया। केले इल्फातगंज टाउन एरिया के अंदर, पुरानी टाउन एरिया के अंदर जगह नाकों पर, गलियों में, मस्जिद के पास में पुलिस लगाकर मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की कन्वेंसिंग की जा रही है। और साथ ही साथ जिनको ये जानते हैं कि ये भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करेगा, उसको भगाते हैं, उसको मतदान करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और ये केवल अकेले इल्फातगंज में नहीं हो रहा, आलनपुर में, धनुआपुर में, खैनवा में, मदारपुर में, बिलासपुर में, चितवई में, गौहनिया में, उतरेथू में, हर उन जगहों पर जहां समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट रहता था, उन जगहों पर इन लोगों ने इस तरह से कार्रवाई करने का काम किया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में उन जगहों पर जहां हमारे एजेंट कमजोर हैं, शासन स्वयं वोट डालने का प्रयास कर रहा है। और मैं देख रहा हूं कि जानबूझकर कि हमारा वोट न पड़ने पावे इस 1 घंटे में, प्रशासन जगह जगह बैरिकेडिंग करके और बहुत बड़े पैमाने पर धमकाने का काम कर रही है। ये बिटिया भी आपके सामने बोल रही थी, आपने उसको स्वयं सुनने का काम किया। एसपी को मैं समझता था कि कानून व्यवस्था में ठीक काम कर रहे होंगे,
लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर पूरी तरह से कैसे भारतीय जनता पार्टी जीते उसके लिए रणनीति बनाया है और हर बूथ के स्तर पर जाति के आधार पर मतदाताओं की संख्या को निकलवाया है पुलिस भेजकर और उन्हीं पुलिस के माध्यम से प्रचार भी कराने का काम किया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो। लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जाकर देखिए, शायद कुछ डर महसूस हो, लेकिन ये निडर होकर आज भी इतने सब होने के बाद भी उस कार्य में बाधा नहीं आ रहे हैं।